बहुत स्वागत है आप सभी का नदीम की बात में। मैं नदीम अहमद शेख। दोस्तों, दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने शबाब पर है। जिस तरीके से कहा जाता है कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इस बार अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। दो तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित हैं, और दूसरी तरफ पूर्व सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे बीजेपी से जो प्रत्याशी है वो भी है। तो क्या इस बार माना जाए कि अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं, या पिछले दो चुनाव की तरह से इस बार भी वो बड़ी जीत हासिल करेंगे? क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल जी ने अगर दिल्ली के अंदर काम किए होते तो डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल उन्हें रिलीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो डॉक्यूमेंट्री जर्नी दिखाने के लिए नहीं थी, वो ये दिखाने के लिए थी कि देखिए बीजेपी के जो नेता हैं वो कैसे हमें जेल के अंदर डाल रहे हैं। अगर बीजेपी के नेता आपको जेल के अंदर डाल रहे हैं तो फिर आपको क्यों भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहा जाता है? आप वहां चुनाव लड़ने क्यों जाते हैं जहां पर बीजेपी कमजोर हो रही होती है और वहां बीजेपी को जिताते हैं? तो मुझे लगता है कि केजरीवाल जी जो है वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बदल जाते हैं। अब आप देखिए, केजरीवाल जी ने गठबंधन किया, गठबंधन क्यों तोड़ा? पहले वो जेल के अंदर गए, जनता ने उन्हें समर्थन देकर सीएम बनाया, वो अपनी कुर्सी पर अड़े रहते, वो अलायंस के साथ रहते, लेकिन उन्होंने अलायंस तोड़ दिया क्योंकि उन्हें जेल से बाहर आना था। उन्हें पता था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें जेल से निकालेगी, उसके कुछ मुद्दे होंगे, उनके कुछ कंडीशंस होंगी, उस कंडीशन पर वो बाहर आ गए। मुझे लग रहा है दिल्ली का जो चुनाव है ना, वो इस बार केजरीवाल जी जो है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुके हैं। आपको याद होगा कि शीला जी की दिल्ली है एक, आप अगर किसी के आगे माइक लगाएंगे ना आज, तो वो ये बोलेगा कि शीला दीक्षित जी की जो दिल्ली थी वो दिल्ली हम दोबारा देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो 15 साल दिल्ली को सींचने का काम शीला दीक्षित जी ने किया था, आज की डेट में वही दिल्ली जनता देख रही है। केजरीवाल जी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शीला दीक्षित को केजरीवाल ने इसी सीट से हराया था। क्या लगता है इस बार शीला जी के बेटे ने केजरीवाल को फंसा दिया? बिल्कुल। अगर आप देखेंगे जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में नहीं आई थी, उससे पहले अगर आप दिल्ली देखेंगे, दिल्ली चमकती थी। लेकिन आज दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, हर जगह आपको धूल उड़ती हुई दिखाई देगी, हर जगह कचरा है, साफ सफाई नहीं है, रोडों में गड्ढे हैं। जो सड़क शीला दीक्षित ने बनाई थी आज से 10 साल 15 साल पहले, वही अभी भी दिल्ली में बनी हुई है, सिर्फ उसका रिपेयर करने का काम किया गया। अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है। विकास तो कुछ नहीं किया है, सिर्फ कुछ उनके जो वादे थे कि लोगों को फ्री की रेवड़ियां दे दिए, जिसकी वजह से उनको लगातार वोट मिल रहा है। तो फ्री बहुत दिन देने से नहीं चलेगा, क्योंकि आपको विकास भी करना पड़ेगा। और पूरी तरीके से इस बार अरविंद केजरीवाल इस जाल में फंसे हैं कि कितने दिन तक जनता को मूर्ख आप बनाकर रह सकते हैं। तो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल की पोल खुलती हुई इस चुनाव में दिखाई दे रही है। बुरी तरीके से वो फंसे हुए हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मीडिया को जो इंटरव्यू दे रहे हैं, हर बार पर्ची लिख कर देते थे, लेकिन इस बार नहीं लिख पा रहे, क्योंकि उनको भी पता है कि हालत उनकी खराब है। परवेश वर्मा या संदीप दीक्षित, कौन है बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल के लिए? नहीं, देखिए दोनों का नाम ही फर्जी में आपने ले लिया। दोनों कंपटीशन में भी नहीं है। न्यू दिल्ली विधानसभा की अगर आप बात करें, केजरीवाल देखिए सीएम भी रहे हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटियां हैं, जितना आप निकाले भर भर के मिलेगा। प्रवेश वर्मा एक नंबर का फर्जी आदमी है, सिर्फ इल्जाम लगाने में, एलिगेशन लगाने में माहिर है। वहीं अगर बात करें आप शीला दीक्षित के बेटे का जब जिक्र करते हैं, देखिए इसमें कोई शक नहीं, बेहतर है, लेकिन देखिए वो कंपटीशन में है ही नहीं, तो उसका बात करना मेरे लिहाज से ठीक नहीं है। कंपटीशन इन दोनों के बीच में केजरीवाल, और इधर आ जाइए प्रवेश वर्मा, बीजेपी के लिए फेमस है। आपने देखा था क्या कहा था उन्होंने पिछले चुनाव में, ध्यान कीजिए, लोकसभा जब वो सांसद थे तब उन्होंने कहा था कि अगर केजरीवाल जीत जाएगा तो घर में घुस घुस कर बलात्कार किया जाएगा। तो इस तरीके के भाषा के लोग जो खुले पैसे बांट रहा हो, और चुनाव आयोग जो बेशर्म दलाली कर रहा है सत्ता की, उन्होंने भी पूरी तरह से गरिमा खाया। तो मुझे लग रहा है केजरीवाल के टक्कर में कोई नहीं है। प्रवेश वर्मा चुनाव के बदौलत, सत्ता के बदौलत, अहंकार में भले कुछ भी बोले, कार्रवाई नहीं हो रहा, लेकिन केजरीवाल आ रहा है, उसको कोई माई का लाल नहीं हरा सकता। लेकिन कहा जा रहा है कहीं ना कहीं केजरीवाल इस बार सहमे सहमे से हैं। क्या सच में डरे हुए हैं? देखिए बिल्कुल डरे हुए हैं, क्योंकि आप देखिए अतिशी जी को इन्होंने सीएम बना दिया, लेकिन अतिशी जी के नाम पर तो वोट ही नहीं मांग रहे। तो अब जनता सवाल पूछ रही है कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं अगर, तो सीएम कौन होगा? तो मुझे लगता है केजरीवाल जी को एक जगह पर, उनकी 2 स्टेट में बस पार्टी है, उसमें भी वो इस तरीके से अपना पद छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। अब देखिए कि दिल्ली के अंदर घुसपैठिए घुस रहे हैं, उस पर मोहर लगा लगा कर उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल जी। और केंद्र में यहाँ पर एलजी की सरकार है। अब केंद्र में एलजी की सरकार है, तो केजरीवाल जी अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, उस मैनिफेस्टो में वो एक ब्रैकेट में मेंशन करते हैं कि अगर केंद्र सरकार फंड देगी तो ये वादे पूरे होंगे। वो ये तो नहीं बोल रहे, लेकिन जब जनता उनसे पूछेगी कि अब आपको सीएम बना दिया, अब आपने काम क्यों नहीं किया, तो वो कहेंगे कि एलजी ने फंड नहीं दिया, एलजी परेशान कर रहा है। तो केंद्र सरकार पर आरोप लगाना आसान है। और देखिए 26 साल से लगभग इस रेस से बाहर है बीजेपी, विधानसभा में खाता नहीं खुल रहा उनका। तो जो बीजेपी 26 साल से बाहर है, उनका तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी 15 लाख नहीं दे पा रहे, तो जनता दिल्ली की तो भरोसा करेगी नहीं। और रही बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी ने जो झूठे वादे जनता से किए थे,
वो जनता को पता है टैंकर माफिया कितने हैं, शराब घोटाला हुआ, उनके नेता अंदर गए जेल के, उसके बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देना, फ्रंट फुट पर खेलना नहीं, गठबंधन तोड़ देना। तो ये साफ बता रहा है कि केजरीवाल जी के मन में डर है और वो फ्रंट फुट पर आकर नहीं चुनाव लड़ रहे, वो इस बार बीजेपी को जिताने के चक्कर में। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी वाले आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात सच भी लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें यहाँ से अरविंद केजरीवाल की सीट हो या आतिशी की सीट हो, दोनों तरफ से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मजबूत उम्मीदवार दिए हैं। दोनों यानी सीएम और पूर्व सीएम दोनों को घेरने की कोशिश तो नहीं है। नहीं, देखिए ये बात पूरी तरीके से गलत होगी। अगर यही इल्जाम 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल पर लगाया जाता कि आप भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, तब तो वो कहते कि हम भाजपा के साथ नहीं मिले हुए। भाई आपने जिसका वोट लिया है, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी तो सारा वोटर तो वो कांग्रेस का है ना, तो कांग्रेस अपने वोट को लाने के लिए वोट परसेंट लगातार कांग्रेस का बढ़ता चला जा रहा है। और जब कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही है तब आम आदमी पार्टी को दिक्कत हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो कांग्रेस के पास इस चुनाव में खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाने के लिए है। हर चुनाव में, जितना भी चुनाव भी आप देखेंगे, रिसेंटली एमसीडी का हुआ, उससे पहले जब विधानसभा हुआ था, तो एमसीडी में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इस बार चुनाव में भी उसका वोट प्रतिशत बढ़ेगा। तो वोट किसका खिसक रहा है? दिक्कत तो इसलिए आम आदमी पार्टी को हो रही ना। आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस ने अंदर सांठ गांठ कर लिया है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से जो बड़े बड़े उनके नेता आम आदमी पार्टी के, चाहे वो आतिशी हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल, सब फंसे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने मजबूत वहां से उम्मीदवार उतार दिया है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम तो आम आदमी हैं, ना गाड़ी लेंगे ना घर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे 10 सालों में शीश महल बन गया है। कितने आलीशान बंगले में रह रहे हैं वो पहले कहते थे कि मुख्यमंत्री के एक रूम में 10-10 एसी चल रहा है, लेकिन आज उनके आप शीश महल में जाके देखिए क्या क्या चल रहा है। बार खुला हुआ है। आप अंदाजा लगाइए कि शराब के घोटाले में अंदर गए लेकिन अपने घर में बार बना लिए। तो एक मुख्यमंत्री जो कहते थे कि हम आम आदमी हैं, लेकिन वो बार बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं। क्या लगता है केजरीवाल हार सकते हैं इस बार? देखिए, केजरीवाल के हारने की पूरी उम्मीद है। मुझे लग रहा है वो इस रेस से ही बाहर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को दिशा देने की बात की थी, दिल्ली को उन्होंने डुबा कर रख दिया। आज थोड़ी सी बारिश होती है, पूरे सड़कों पर पानी फैल जाता है। आज दिल्ली में पोल्यूशन की इतनी बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है जनता के मुद्दों पर केजरीवाल काम नहीं कर रहे और केजरीवाल डॉक्यूमेंट्रीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जी जो है वो यहाँ पर जितने भी साल से यहाँ पर राज करे, उन्होंने जनता से सिर्फ झूठे ही वादे किए हैं और केजरीवाल ने हमेशा से बीजेपी को सपोर्ट करने का काम किया है, उनका बी टीम बनकर काम किया, लेकिन वो अपनी जो होम ग्राउंड है उसको नहीं छोड़ सकते। और दिल्ली के अंदर जो इतने साल से हमने जो सींचा, आज भी वही काम है। आज फ्लाईओवर्स की बात करिए, सड़कों की बात करिए, सब शीला दीक्षित जी की देन है। जो व्यक्ति सीएजी की एक रिपोर्ट कहती है कि 3 साल में 3 अस्पताल ये लोग इतने सालों में नहीं बना पाए, केजरीवाल की सरकार, जिसमें से एक अस्पताल तो इंदिरा गांधी जी के समय का है। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि ये अस्पतालों का, जिस मोहल्ला क्लिनिक का वादा करते हैं, 3 अस्पताल बनाने में इनकी सरकार सक्षम नहीं हुई है। सीएजी की रिपोर्ट ये भी कहती है कि केंद्र सरकार ने इनको जमीनें दी, लेकिन उस पर इन्होंने काम शुरू नहीं किया। 15 प्लॉट्स दिए, वो 15 के 15 प्लॉट खाली पड़े। तो ये काम नहीं शुरू कर रहे क्योंकि इनको करना नहीं है। इनको एलजी वर्सेस केजरीवाल की सरकार चलानी, जनता को बेवकूफ बनाना, जनता अपने मुद्दों पर बात ना करे, इससे एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी चलती रहे, जनता बेवकूफ बनती रहे, राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। केजरीवाल जी का जो शीश महल है ना, उस शीश महल में करोड़ों के पर्दे लगे हुए हैं। जो व्यक्ति कहता था मैं गरीब हूं, मैं तो चप्पल पहनकर चलता हूं, चप्पल पहन के चलिए, लेकिन अपने शीश महल को भी देख लीजिए, जनता के टैक्स के पैसों से आपने क्या किया है। और जो ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं दिल्ली के अंदर, मुझे लगता है मुफ्त की रेवड़ियों से जनता आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी केंद्र के अंदर 145 करोड़ की जनता में से अगर 80 करोड़ को 5 किलो राशन बांट रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो ये मुफ्त देना कोई अच्छी बात नहीं है जो केजरीवाल जी दे रहे, जनता को मुफ्त की आदत लगा रहे हैं। आप ये बताएं, आखिरी आपसे सवाल है, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल फंस चुके हैं, इस बार सीट निकालने में कामयाब होंगे या हार सकते? अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए दूसरे के पास इतना दिमाग भी तो होना चाहिए। एक सांसद, एक विधायक, एक मंत्री का नाम बताइए जिसके पास इतना बुद्धि हो। कांग्रेस ना दे, बीजेपी ना दे, मतलब किसी चीज का लॉजिक होना चाहिए। शुरुआत केजरीवाल ने ही किया है ना। शुरुआत करने से क्या होता था, फिर अपना दे, इसके बाद वो चोरी करेगा तब चोरी करेंगे। कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। पार्टी सारी वही दे रही है, अब जनता लेने को तैयार है, देने में क्या बुराई? लेकिन मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, आतिशी हो, तीनों कहीं ना कहीं फंसे हुए लग रहे हैं। फंसे हुए आप हैं, फंसे हुए इन जैसे लोग। पहले बताइए, उसको जेल में डाला गया। जेल में क्यों डाला गया? आप पढ़े लिखे पत्रकार है ना, पढ़े लिखे है ना, आपको पता है किस कानून के तहत जेल में डाला गया? एक चीफ मिनिस्टर को
कानून बना हुआ है, लो है। घोटाला हुआ भाई साहब, महोदय हाथ जोड़, शराब घोटाला हुआ, शराब घोटाला, शराब घोटाला हुआ, सबूत है, हाँ, बिल्कुल सबूत है। कैग की रिपोर्ट क्यों नहीं? ये आपका आईडी सीबीआई बेवकूफ दलाल सत्ता की कर रहा है। एक सुप्रीम कोर्ट खन्ना साहब ने खुद कहा है कि भाई साहब ये जो आपका पिटीशन है नहीं चलेगा महोदय, क्योंकि आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। तो जब उसको फटकार लग रहा, अरे सुन लीजिए, उसको लतार लग रहा है, ईडी सीबीआई चोर है, मक्कारी कर रहा है, एक चीफ मिनिस्टर को डालने के लिए यहाँ तमाशा चल रहा है। सबूत होता तो आज वो जेल से बाहर कैसे होते, पहले बताइए। एलिगेशन लगाना, जेल में जबरदस्ती सत्ता के बराबर डाल देना, ये अलग बात है। सबूत होता तो आज बाहर ही नहीं निकल पाते। अब फंसने की जहां तक बात है, देखिए जो जितना आगे बढ़ता है शोर उसी का होता है। यही हकीकत है कि आम आदमी पार्टी की चर्चा ज्यादा है और जीत भी वही रहा। लेकिन विरोधी कह रहे कि सिसोदिया जो है अपनी सीट छोड़कर भाग गए। कौन विरोधी का है? मनीष सिसोदिया। तो ये तो बहुत हमेशा से उस भाई देखिए पार्टी की ये टीम है, ये पार्टी का आइडियोलॉजी है, कोई कहीं से लड़े, इसमें डरने या भागने की क्या बात है? किस तरह से जीते? अरे देश छोड़ के भागे क्या? अरे देश छोड़ के भागे? अरे सब पिछली बार क्या जीते, इसको कौन मतलब है? देश छोड़ के तो नहीं भागे ना, सीट तो अदला बदली होता है, कोई कहीं से लड़ जाएगा। राहुल गांधी वायनाड छोड़ के चले गए ना रायबरेली, तो इसका मतलब डर से भागेगा? सब अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी होती है, इसमें कौन सा तोप है भाई? अपना पार्टी है, कोई कहीं से लड़ा, अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई? क्या लगता है सिसोदिया केजरीवाल इस बार जीत जाएंगे? अब देखिए ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से आसिफ भाई कह रहे हैं लगातार कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से दिल्ली को चमका दिए, तो इन्हीं से पूछिए ना, इनके घर के सामने कितना गड्ढा है, पूछिए, अभी बताएंगे कि घर के सामने नाली बह रही कि नहीं बह रही। नहीं, मेरे नाली नहीं, गड्ढा नहीं है, सीवर बनी हुई है, तमाम चीजें हैं, और वो पानी आने के बाद कोई भी चीज होता है उसके लिए रिकवर वो कर ही रहे हैं, सारे चीज कर ही रहे हैं। विकास नहीं हुआ है, कहा का विकास नहीं, ये होबे करेगा। देखिए इतना कराप्ट है, इतना तमाम चीजें हैं, इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन केजरीवाल जैसा, अच्छा स्कूल पे बात कर लीजिए, स्कूल पे क्यों, एजुकेशन पे क्यों नहीं बात करते? उसके बाद से जो है अगर इनकी एजुकेशन इतनी अच्छी होती तो रामायण का ज्ञान नहीं देना पड़ता। अगर इन्होंने काम किया होता तो इनको रामायण बीच में नहीं लाना पड़ता। तो एजुकेशन कितनी है केजरीवाल जी की सबको पता लग गया इन्होंने रामायण में क्या बोला। तो जिनको रामायण का ज्ञान नहीं है, जो धर्म का ज्ञान देते रहते हैं लोगों को, तो केजरीवाल जी मुझे लगता है दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं है। अपनी कुर्सी उन्होंने इसलिए छोड़ दी क्योंकि इन्हें पता था अगली बार चुनाव नहीं जीत पाऊंगा, और जीत गया तो खुद बन जाऊंगा सीएम, नहीं तो फिर अतिशी के नाम पर कि अतिशी के नाम पर हार गए, बस आरोप का खेल में। यहाँ से अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि इस बार वो जो बीजेपी और कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी हैं उन्हें काफी टक्कर दे रहे हैं। से बात कर रहे थे, ये वही पत्रकार हैं जो जनता के बीच में जाते हैं और जनता के मिजाज को समझते हैं, ताकि, और हम इनसे इसलिए बात कर रहे थे ताकि उनकी जो उन्होंने जनता से बातचीत की है वो आप तक पहुंचा दें।